हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ हेमंत एंड यू आर वाचिंग क्रेडिवेल्थ। और क्रेडिवेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ में जहां पर हम ये वीकली वीडियो बनाते हैं, जिस वीकली वीडियो में हम आने वाले समय के लिए कुछ स्टॉक्स को स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से या फिर ऐसे स्टॉक्स को हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं जहां पर हमें पोटेंशियली काफ़ी अच्छे मूव आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिकमेंड यू टू काइंडली डू दैट। सो आज की सीरीज को सबसे पहले जिस स्टॉक के साथ हम आगे बढ़ाएंगे दैट इज वोल्टास लिमिटेड। अब देखिए, वोल्टास में किसी तरीके का कोई ब्रेकआउट नहीं है। वोल्टास मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि अगर आप वोल्टास में देखेंगे तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा आपको सेटअप बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। एक काफी अच्छी मूवमेंट ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टॉक का ट्रेंड अभी भी साइडवेज चल रहा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज ये है कि एक बहुत अच्छे एक रैली के बाद यहाँ पर प्राइस अभी अपने सपोर्ट लाइन पर है। और सपोर्ट लाइन पर अगर आप देखेंगे जिस तरीके की ये वीकली कैंडल की क्लोजिंग है, जो कि प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज हुई है, और अगर मैं इस कैंडल को भी इंडिविजुअली देखूं तो यहाँ पर ये कैंडल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोज हुई है। तो ये एक बहुत अच्छा सिग्नल है हमारे लिए। प्लस स्विंग ट्रेडिंग में ज़रूरी नहीं है कि हमें हमेशा 15% 20% के मूव कैप्चर करने चाहिए। हमें इस तरीके के स्मॉल रिस्क रिवॉर्ड वाले सेटअप्स के ऊपर भी फोकस करना चाहिए। तो देखिए, बहुत सिंपल सा हमारा यहाँ पर प्लान रहेगा। अगर इस वीकली कैंडल का हाई ब्रेक होता है, हम यहाँ से बाय साइड के ट्रेड के अंदर एंट्री कर सकते हैं। इस पॉइंट को हम अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं और टारगेट कहीं ना कहीं 920 टू 934 रुपीज के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज का आपने ध्यान रखना है, बाय एनी चांस अगर ये स्टॉक 920 या 934 यानी कि इस पूरी रेंज के ऊपर एक कन्विंसिंग वीकली कैंडल बना करके क्लोज हो जाता है, तो यहां से हमें इस स्टॉक के ट्रेंड में भी चेंज देखने को मिलेगा और आने वाले समय पर 1060 रुपीज तक के टारगेट भी इस स्टॉक के लिए ओपन हो सकते हैं। सो जो दूसरा स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज वेस्कॉन इंजीनियर्स लिमिटेड। और ये स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छे ब्रेकआउट पर है। ये मैंने अभी मंथली चार्ट आपको दिखाया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कितना लंबा यहाँ पर और कितनी इंपॉर्टेंट बेस यहाँ पर जो प्राइस ने बनाई हुई थी उस बेस से ये स्टॉक अभी बाहर निकल रहा है। एंड वीकली बेसिस पर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी कैंडल इसने बनाई है। तो ये आप देख सकते हैं। तो रूल देखिए बहुत सिंपल है, काफी अच्छी बड़ी कैंडल यहाँ पर बन चुकी है। तो देखिए, सबसे बेस्ट जो हमें एंट्री के लिए जो अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है दैट वुड बी अराउंड दीज एरियाज। इन एरियाज के पास अगर हमें स्टॉक मिलता है तो ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी हमारे लिए ट्रेड के अंदर एंटर करने के लिए। बिकॉज अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो काफी अच्छा एक हायर हाइज हायर लोज का पैटर्न बनाता हुआ स्टॉक चल रहा है। काफी ज्यादा बुलिश है हम, और टारगेट्स आपने अभी मंथली चार्ट देखा होगा तो टारगेट्स काफी बड़े इसमें हो सकते हैं। देन जो मैंने नेक्स्ट स्टॉक सेलेक्ट किया है दैट इज इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। अब देखिए, यहाँ पर जो स्टॉक सिलेक्शन के पीछे का क्राइटेरिया है बहुत सिंपल है। यहाँ पर मार्केट ऑलरेडी अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे हायर हाइज हायर लोज के फीचर्स के साथ जा रही है। 99 ऑलमोस्ट 100 रुपीज के लेवल से यहाँ पर एक काफी अच्छी करेक्शन भी देखने को मिली है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वीक स्टॉक ने अपनी इस रेंज का हमें एक ब्रेकआउट जो है वो क्रिएट करके दिया है। अगेन कैंडल यहाँ पर अपने हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोज हुई है। तो यहाँ से देखिए, हमें एक छोटा स्विंग ट्रेड मिल सकता है टिल 100 रुपीज। 100 रुपीज तक के टारगेट के लिए हमें एक छोटा स्विंग ट्रेड यहाँ पर देखने को मिल सकता है। एंड बाय एनी चांस अगर प्राइस इस 100 रुपीज के लेवल को ब्रेक करता है तो ये अपनी अपवर्ड जर्नी को आगे कंटिन्यू भी कर सकता है। देन अब मैं कुछ स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स आपको बताने वाला हूँ जो आपकी वॉच लिस्ट पर रहने ही चाहिए। और इन स्टॉक्स को आप डे टू डे बेसिस के ऊपर, स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस के ऊपर, या अगर आपके पास होल्डिंग्स है तो आप उनको आगे जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉक मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज बाय द नेम ऑफ डीएलएफ। अब एक बार मैं इसको आपको मंथली चार्ट पर भी दिखाना चाहता हूँ जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हम कहाँ पर हैं। तो ये आप देख सकते हैं मंथली चार्ट पर जो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो लेवल है दैट लेवल इज अराउंड 515 रुपीज का। तो उसके ऊपर अभी प्राइस काफी कन्विंसिंग तरीके से अब उसके ऊपर क्लोज होना इसने शुरू कर दिया है, क्योंकि वीकली बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो ये मैंने 515 का लेवल यहाँ मार्क कर रखा है। तो एक काफी अच्छा ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट एंड अगेन स्टॉक जो है अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो ये स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट पर रहना चाहिए। आप यहाँ पर इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज दोनों जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। काफी अच्छी फॉर्मेशन है। प्लस अगर आप इस कैंडल को देखेंगे तो ये बिल्कुल अपने हाईएस्ट पॉइंट के नजदीक क्लोज हुई है। और आप आज देख रहे हैं कि मैं बार बार यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर फोकस कर रहा हूँ कि ये कैंडल अपने हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोज हुई है, क्योंकि देखिए बहुत सिंपल सा रूल है।
यहाँ पर भी प्राइस जो है अपने हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर क्लोज हुआ था। आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीक किस तरीके से उसे फॉलो अप मिला है। यहाँ पर भी प्राइस अपने हाईएस्ट पॉइंट पर क्लोज हुआ था, लेकिन वहाँ पर फॉलो अप ही नहीं आया, इस वजह से प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में मूव नहीं करा। बट व्हेनेवर दिस हैज हैपेंड, व्हेनेवर प्राइस मेक्स such kind of a bullish Marubozu candles and that too which closes at the highest point, तो आप देख सकते हैं फॉलो अप मिलने के बाद प्राइस में आगे की डायरेक्शन के मूव आते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा एनालिसिस है और हिस्ट्री आपको पता है कि वो अपने आप को रिपीट करती है, तो ये स्टॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसीलिए आप अपनी वॉच लिस्ट पर इसको बना के रखिए। देन सेकंड स्टॉक जो मैंने सेलेक्ट किया है दैट इज बाय द नेम ऑफ पेटीएम और सेम वही चीज, सेम वही थ्योरी। अब यहाँ पर भी देखिए मैं आपको सबसे पहले ट्रेंड दिखाना चाहता हूँ। तो जो इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ब्रेक हुई है और अगर हम देखें तो अभी फिलहाल ये एक हायर हाइज हायर लोज की फॉर्मेशन में ये स्टॉक चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्लान थोड़ा-सा हम ज़रा चेंज रखेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी एक बहुत अच्छी रेजिस्टेंस पर हैं, तो हम चाहेंगे कि यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट मिल जाए एंड दैट ब्रेकआउट विल बी अ, विजिबल ऑन वन डे टाइम फ्रेम एज़ वेल। अदरवाइज़ जिस तरीके की ये कैंडल बनी है, इसके बाद बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसी तरीके की एक और फ़ॉलो अप कैंडल यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। इस वीकली कैंडल की क्लोजिंग का आपने ध्यान रखना है। ये क्लोजिंग जो है इट शुड एक्ट एज़ एन वेरी गुड एरिया ऑफ सपोर्ट फॉर द प्राइस। देन जो अगला मैंने स्टॉक सेलेक्ट किया है दैट इज़ एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी में देखेंगे आप तो एक बहुत अच्छा पैटर्न है। प्राइस ऊपर जा रहा है एंड स्टेबल मूवमेंट के साथ जा रहा है। तो यहाँ पर भी प्राइस ऑलमोस्ट अपनी रेजिस्टेंस लेवल के बहुत ही नज़दीक जाकर के क्लोज हुआ है। तो यहाँ से देखिए दोनों चीज़ों की पॉसिबिलिटी है। प्राइस यहाँ से ऊपर की डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर सकता है और अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में ट्रैवल करता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट 3290 रुपीस तक का हो सकता है। तो ये कैसे निकाला है एक बार मैं आपको चार्ट ज़ूम आउट करके दिखा देता हूँ। सो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हमने इसको क्यों अपना टारगेट रखा हुआ है। तो आपका काम सिर्फ और सिर्फ इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट पर रखने का है एंड देन फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जिस तरीके से भी मिलती हैं, चाहे वो इंट्राडे हो, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए हो, आप वहां पर इस पोजीशन को प्ले कर सकते हैं। मैं एक बार आपको इस चार्ट को वन डे के टाइम फ्रेम पर भी दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक तरीके से एक ट्रेडिंग रेंज डे के अंदर ही ये स्टॉक घूम रहा था। तो अगर हमें मंडे के दिन एक बहुत अच्छा फ़ॉलो-अप मिलता है और एक काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल अगर यहाँ पर बनती हुई हमें दिखाई देती है, तो ये स्टॉक आने वाले समय पर अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है। देन एक और स्टॉक जो मैं चाहता हूँ आप लोग अपनी वॉच लिस्ट पर रखें, दैट इज़ बजाज फाइनेंस लिमिटेड और बजाज फाइनेंस में लास्ट वर्किंग डे एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट था। अब इसको मैं एक बार आपको पहले मंथली टाइम फ्रेम पर दिखाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये मंथली टाइम फ्रेम पर जो हमारी टॉप मोस्ट रेजिस्टेंस है, इसने अपने ऑल टाइम हाई पर क्लोज किया है एंड जनरली देखिए ऑल टाइम हाई पर क्लोज करने का मतलब है कि यहाँ पर काफ़ी बाइंग हुई है एंड लुकिंग एट द कैंडल एंड लुकिंग एट द टाइप ऑफ द ब्रेकआउट, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है बिकॉज़ यहाँ पर अगर आप स्ट्रेट अवे ब्रेकआउट के बाद भी एंट्री करते हैं तो आपको एक वैलिड स्टॉप लॉस मिलता है। तो देखिए ये जो स्टॉक है बजाज फाइनेंस इज काइंड ऑफ अ स्टॉक जो कि काफी ट्रेंडिंग स्टॉक रहता है, जनरली बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग रहता है। तो अगर ये मूवमेंट आई है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि ये मूवमेंट आगे आने वाले समय पर भी कैरी फॉरवर्ड होते हुए आपको दिखाई दे सकती है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक होल्डिंग में है तो आपको इसको होल्ड करना चाहिए। अगर आप यहाँ पर स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्च्युनिटीज़ देख रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप डे टू डे बेसिस के ऊपर अगर इसमें आपको किसी भी तरीके के सेटअप्स बनते हुए दिखाई देते हैं, तो आप इंट्राडे पर भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। सो कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है और मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि मैं इसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा नॉलेजेबल मैं इस वीडियो सीरीज़ को बनाऊँ एंड जितना हो सके इस वीडियो को, इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ सीख सकें। देखिए इन वीडियो सीरीज़ का मकसद बिल्कुल भी ये नहीं है कि आपको मैं कोई ट्रेडिंग आइडियाज़ प्रोवाइड करूँ या मैं आपको कोई ट्रेडिंग टिप्स प्रोवाइड करूँ। मेरा इन वीडियो सीरीज़ को बनाने का एक सिंपल सा मकसद है ताकि आप लोग अपने बेसिस के ऊपर एनालिसिस करना सीख सकें और एक बार अगर आपने एनालिसिस कर लिया तो फिर आप उस एनालिसिस के साथ स्टिक रहना सीख सकें। सो विद दैट बीइंग सेड, थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।